हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और देख सकते हो आज हम पगड़ी घाट में दूसरा दिन भागवत का, और देखो निया हो रही भागवत पीछे पीछे। कि महाराज कथाएं तो बहुत सुनी कि कथामृत कथा ये हुई कि अमृतम। यहाँ पे दीर्घ संधि हुई, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि होती है कि महाराज बहुत सारी कथाएं सुनी। और कैसी कथाएं सुनी? पुराणों की कथाएं सुनी कि कथामृत, बहुत सारी कथाएं सुनी, लेकिन क्या आनंद की उत्पत्ति नहीं हुई, आनंद नहीं मिला। सूत जी ने कहा कि कथाएं बहुत सुनी लेकिन आनंद नहीं मिला। ये कौन सी बात हुई हे ऋषियों, तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज कथाएं तो बहुत सुनी, 17 पुराणों की कथा सुनी, लेकिन बस अब आप ऐसी कथा सुनाओ। भगवान की बहुत सारी कथाएं सुन ली, लेकिन जिस कथा से हमें आनंद की प्राप्ति हो कि कथामृत रस स्वाद, जिस कथा को सुनने से रस की उत्पत्ति हो, रसो वैसा रसा, जिसमें रस हो, जिस फल में रस होता है खाने की इच्छा उसी फल की होती है। एक शुष्क फल होगा, बोलेंगे इसको खाओ तो क्या खाओगे? क्योंकि वो क्या है? सूखा हुआ है, रस विहीन है। कहा महाराज आप ऐसी कथा को सुनाइए जो रस से परिपूर्ण हो, जिसमें आनंद की अनुभूति हो, ऐसी कथा को सुनाइए। और सौनक ऋषि जो है क्या कहने लगे? सौनको ब्रवीत, अब ब्रवीत कहते हैं ब्रू धातु से अब्रवीत शब्द बनता है। कहा कि हे सूत जी आप हमें इस कथा को सुनाइए, बोलिए। क्या कहा? रामचरितमानस कहती है कि कहा सौनक ऋषि कह रहे हैं क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा। ये सुनाई प्रभु की सब हरि की कथाएं बहुत सुन ली, लेकिन क्या आनंद नहीं मिला। अब आप संतों का आगमन हुआ क्या कि हरि अनंत हरि कथा, आप ऐसी कथा को कहो जिसको सुनने से हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज सूत जी के सामने सौनक ऋषि जब कहते हैं कि महाराज कथा को प्रारंभ कर दीजिए, तो सूत जी कहते हैं चलो ठीक है मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन बताओ तो सही कि उन्होंने कहा महाराज हमें ऐसी कथा सुननी है। कैसी? कि अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभम सूतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज ऐसी कथा को सुनाना अज्ञानाध्वांस विध्वंस। महाराज जिस कथा से हमारा अज्ञान दूर हो जाए, हमारे अंदर की मूर्खता समाप्त हो जाए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, और जिस कथा का करोड़ों सूर्य के समान तेज हो, ऐसी कथा को आप हमें सुनाना। हे सूत जी जिस कथा का सूर्य करोड़ों सूर्य के समान तेज हो, उस कथा को सुनाना। और सुनाना नहीं, उसको हमारे कानों के अंदर इस प्रकार से चलती रहे क्या कि सूताख्यायी आख्यायी। हे सूत जी आप ऐसा कहना कि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जिस कथा को सुन करके मेरे कानों के अंदर रसों का आनंद की उत्पत्ति हो, रस प्रभाव युक्त हो। मैंने कहा महाराज कैसी कथा को सुनोगे? ये कान दिए भगवान ने क्यों दिए हैं?
क्यों दिए कान भगवान ने? सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? छुई सुनना कौन, लोगों बात सुनना कौन, बुआरी की सासू की बत्ता, पड़ोसों की बत्ता, ये सुनने के लिए दिए कान? नहीं। शास्त्र कहता है कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, शरीर दिया है, तो उसका महत्व है, उसका अर्थ होता है। कहा क्या कि श्रोत्रम सुतने वन कुंडलेनो दाने न पाने न तो कंकणेन विभाति कायं करुणा पराणाम परोपकारे न तो चंदनेन। ये कान क्यों दिए हैं? किसी ने कहा महाराज ये कान कुंडल पहनने के लिए इतने बड़े बड़े कुंडल पहन के लटका रखे? नहीं। उन्होंने कहा क्यों दिए? कहा श्रोत्रम श्रुति ने, कानों को यदि वेद नहीं सुना, अच्छा ज्ञान नहीं सुनाया, सत्संग नहीं सुना, अच्छी बातें नहीं सुनी, तो ये कान हमारे बेकार है। फिर क्या कहा? दाने न पाने न तो कंकणेन। ये हाथ दिए हैं दान करने के लिए दिए हैं, न कि कंगन पहनने के लिए दिए। महाराज ये शरीर क्या दिया है? विभाति कायं। सूत जी कहते हैं क्या कि काल ब्याल मुख त्रास निर्णास ही तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम खलो हीरेण भासितम। महाराज सूत जी
जैसी कह रही थी, हे सौनक ऋषियों सुनो, मैं तुम्हें कैसी कथा सुनाता हूं जो क्या करेगा, क्या करेगा। काल आने से सब डरते हैं, जब काल से जो आपको बचाएगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा कि काल ब्याल, जो काल से आपको बचाएगा, जो मृत्यु से बचाएगा, जो आपको भय से बचाएगा, जो भूत से बचाएगा, प्रेत से बचाएगा, उस कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रास निर्णास हेतवे, अरे जब तक वो तुमको खाने की तैयारी करेगा वो काल, तब तक क्या आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर दोगे और आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा केवल एक पंच भौतिक तत्व का शरीर रहेगा और जो आपका प्राण है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो क्या हुआ, कुछ नहीं, शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये तो जल में मिल जाएगा, वायु में मिल जाएगा, अग्नि में मिल जाएगा, जो तत्व जहां का होगा वहां मिल जाएगा। आज जैसी भगवान सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं, क्या कौन है वो, कौन है वो शास्त्र कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत महापुराण कलो हीरे नभासितम। हे सौनक ऋषियों, इस कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा एक ग्रंथ होगा जो ग्रंथ सबको तारण करवाएगा। यदि जिसने इस ग्रंथ को सुन लिया हे सौनक ऋषियों, तो कभी पाप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सौनक ऋषियों आप तैयार हो जाओ। इतनी देर में ये कहा, सौनक ऋषि कह रहे थे महाराज ये प्रेम, ये कौन सा शास्त्र है, इस शास्त्र को क्या कहा। कल मैंने, हे सौनक ऋषियों, कल की कथा में आपने सुना था कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, चार चीजें आपको कल बताई थी। कौन कौन, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, वैचित्रण्यम कलासु च, करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्यम निसेवनम। महाराज आपने कल तक सुना कि ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है, इसको सुन करके, कौन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन नहीं, हे सौनक ऋषियों, ये 5वां पुरुषार्थ है। कौन है 5वां पुरुषार्थ महाराज, कहा ये श्रीमद् भागवत महापुराण। कहा ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण को 5वां प्रेम रूपी शास्त्र है, ये इससे प्रेम बढ़ता है, इससे भक्ति बढ़ती है। जो इस शास्त्र को पढ़ता है, इस शास्त्र को सुनता है, उसके अंतःकरण में प्रेम की भावना जागृत होती है। और कहा, कल मैंने कहा था कि प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाय। और यदि चाहते हो भगवान से प्रेम करना, उस ईश्वर से प्रेम करना चाहते हो, तो 5वां पुरुषार्थ है कौन, भागवत शास्त्र। तो कहिए क्या, जो प्रेम प्रभु से कर न सकी वह प्रेम गली में क्यों आता, जो प्रेम प्रभु से कर न सके वह प्रेम गली में क्यों आता, जो प्रेम गली में आ जाता, जो प्रेम गली में आ जाता, वह प्रभु का प्यारा बन जाता।